जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर एक बार नए विषय के साथ मैं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, बड़ा धमाका आपके लिए कुछ नया। बड़े बड़े ड्रग्स के धंधे रोज पकड़े जाते हैं, फिर भी माल ट्रक भर के आते हैं। इसके पीछे बड़ा खुलासा, नेता शामिल हैं और नीचे के अधिकारी मिले हुए हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी इनके पीछे क्या सिस्टम है आपको बताना चाहेंगे कि अगर 50 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है तो 500 किलो ड्रग्स आ चुकी है बिकने के लिए। ये सिस्टम है, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को टाल तो ठुकवानी है कि हमने ड्रग्स पकड़ी, पर कितनी पकड़ी? 50 किलो पकड़ी जाती है और 500 किलो ड्रग्स अंदर आ जाती है। और मज़े की बात, वो ड्रग्स पकड़ने के बाद भी किधर जाती है उसका खुलासा ना आपने देखा ना मैंने देखा, वो तो आपको मालूम है। आखिर क्या होने वाला है? इसका प्रॉफिट बहुत मोटा माल आता है, बहुत मोटा माल आता है। और ये आज की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ड्रग्स बेचो, मोटा माल कमाओ और युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो। बस भारत की गुलामी का सबसे अच्छा तरीका, बिना लड़े, बिना कुछ आर्गुमेंट किए नशेड़ी बना दो भारत को। आदमी, युवा पीढ़ी अपने आप खत्म हो जाएगी। यह है कड़वा सच हमारे भारत का। नेता तो अय्याश है, सत्ता पर आने के बाद वो एक ही परवाह करते हैं कि मुझे जिंदगी के लिए, अय्याशी के लिए 500,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, जैसे उनका बाप रख के गया हो हमारे देश के अंदर। काम तो हम लोग करते हैं, मजदूर मजदूरी करता है, नौकरी करने वाला नौकरी करता है, पर ये लोग अय्याशी करते हैं, फुल अय्याशी। इनके ट्रीटमेंट सब मुफ्त, हराम के। इनका खाने का खर्चा सब हराम का, होटलों में मीटिंग सब हराम की, प्लेनों में आना जाना सब हराम का। बेवजह का इनका खर्चा बंद किया जाए, अनाप शनाप खर्चे बंद किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश का कानून आपने सबके लिए बराबर बनाया है, तो आप हमसे पूछते हैं, इनकी भारत की एजेंसियां हमसे पूछती हैं ये कपड़े कहां से आए, घर कैसे बनाया, तो इनका हिसाब हम देते हैं। लेकिन इन नेताओं के, भ्रष्ट दलाल नेताओं के खर्चे का हिसाब भी दिया जाए, जनता के सामने हिसाब रखा जाए कि रोज का हिसाब कितना है तुम्हारी अय्याशी का। तुम्हारा बाप रख के नहीं गया है, यहाँ पर इतना अनाप शनाप खर्चा होता है। क्या आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, मंत्रालय से लेके विधानसभा से लेके जो भी इनके बड़े बड़े बैठने के साधन हैं, उनके रोज के खर्चे करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के होते हैं। आखिर कानून तो एक है, फिर भी एक बात और समझने की है, जनता के पैसे पे देश चलता है, नेता पलता है, पूरा देश व्यवस्थित होता है, फिर भी इनकी गुंडागिर्दी आम जनता के ऊपर होती है। सुविधा के नाम पर जनता को क्या दिया जाता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बहुत समझने का विषय है। दूध में मिलावट, ड्रग्स के धंधे, अवैध कारोबार और कॉलेजों में, पढ़ाइयों में डोनेशन, लंबे लंबे हॉस्पिटल के बिल, इन सब में ये डकैत भागीदार हैं हमारे देश के नेता। आम जनता को नंगा कर दिया है इन्होंने, खाने को मोहताज हो गया है परिवार, परिवार के परिवार। इनको गरीबी क्या होती है इनको नहीं मालूम पड़ेगी, ये तो अय्याश है। गर्मी क्या होती है, पसीना क्या होता है, इनको क्या मालूम पड़ेगा? ये तो एसी में बैठे हैं, हराम के पैसे से एसी में बैठे हैं, अय्याशी करते हैं और इनके डिपार्टमेंट के लोग इनके तलबे चाटते हैं। जो देशभक्त हैं वो तो हम जैसे रोड पर घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, देश की सेवा करते हैं, क्योंकि ये भी एक नशा है। देश सेवा एक नशा है, जैसे गद्दारी एक नशा है, दारू का नशा है और नाचने गाने का नशा है, ड्रग्स का नशा है। इसी तरह हमारा भी नशा है देशभक्ति का और गद्दारों के खिलाफ लड़ने का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आम आदमी की जिंदगी इन नेताओं ने खत्म कर दी है। हम मरे हैं या जिंदा हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाने को सुबह है और शाम को नहीं है। किसानों के खेत खा गए, लोगों के घर खा गए, ये कितना खाते हैं, इनको बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि
डॉक्टर का इलाज सब फ्री है। जो डॉक्टर का इलाज फ्री है ये जनता से वसूलते हैं। और एक आदमी अगर एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, मुंबई की बात है, अभी कल 2, 5, 10 दिन पहले की बात है, जरा सा हॉस्पिटल में एक आदमी बीमार हुआ, उसको कोमा में डाल दिया, कोमा से निकाले फिर कोमा में डाल दिया, आखिर बिल बना दिया 30 लाख रुपए का। उसका घर बिक गया, जमीन बिक गया, सब बिक गया। अब उसकी औरत बची है। अब औरत बोलती है मैं क्या करूं। तो ये हाल है हमारे डॉक्टर के हॉस्पिटलों का। हर चीज की गारंटी होती है, एक्सपायर डेट, खाने की चीज पे लिखा है एक्सपायर डेट, लेकिन इन डॉक्टरों के बिलों की कोई डेट नहीं, रिश्वत का कोई डेट नहीं, किसी का कोई हिसाब नहीं। इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम तो आपसे गुजारिश कर सकते हैं, क्योंकि भारत की डोर अब आपको लेनी है। बाकी तो गद्दार 99% हैं। आप देव मंदिर में बैठे हैं, न्यायालय न्याय का मंदिर है। हम आपसे गुजारिश करते हैं आप इस मैदान में कूदें और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे अधिकारियों को जड़ से साफ कर दें, खुले चौराहे पर फांसी दें, अन्यथा भारत गुलाम होने में फिर वक्त नहीं है। आज सड़कों का पैसा खा जाते हैं ये ठेकेदारों के माध्यम से। और एक मजे की बात, ड्रग्स ही पकड़े नहीं जाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, उनके छोटे छोटे फंटर पकड़े जाते हैं। और बड़ा कोई पकड़ने में आया तो पुलिस के लोग ही उस दलाल को सूचना दे देते हैं कि तेरा वारंट निकल चुका है, तू भग जा। ये भी बड़े मजे की बात है। पुलिस में भी आपस के अंदर बहुत फूट है, अंदर ही अंदर आपस में सूचना दे देते हैं गद्दारों को, ड्रग्सियों को कि तुम्हारा नंबर आए पकड़ने का, तुम भग जाओ। ये बड़े शर्म का विषय है। तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को बीच चौराहे पे लटका दो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये कानून से गद्दारी करते हैं, हमारे देश से गद्दारी करते हैं। हम कितनी सेवा करें देश की, हमारी सेवा पर पानी फेर देते हैं। सख्त कानून बनाया जाए और सबके लिए एक कानून बनाया जाए। नेता हुआ तो क्या हुआ, नेता के बाप का देश नहीं है। देश जनता के पैसे पे चलता है और जनता के टुकड़ों पर नेता पलता है। फिर काय की गुंडागिर्दी, इनसे मिलने जाओ तो टाइम नहीं है। हजारों गाड़ियों में काफिला इनका, किस लिए? काय की गुंडागिर्दी, काय की अय्याशी। बंद करो हमारा मेहनत के पैसे का दुरुपयोग। जनहित में फिर आऊंगा आपके सामने। सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र जैन। जय हिंद।